नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था ट्रांसपायरेशन, ये उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है, जो वाटर होता है वो रूट से मूव करके लीव में आता है, तो वो जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है इन लीव में। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के ज़रिए एक फोर्स क्रिएट होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास रूट से लेके ऊपर लीव तक आती है। ठीक है, तो हमारे पास वो जो पुलिंग फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशनल पुल कहेंगे। ठीक है, ये ट्रांसपायरेशनल पुल या ये फोर्स जो क्रिएट होती है ये इस सूरत में होती है जब हमारे पास मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ जो है उसमें से वाटर लॉस हो। ठीक है, जो आपके पास ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है यानी कि रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर्स। ठीक है, जब वो वाटर वेपर्स मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ से रिमूव करेंगे में जब हमारे पास जो प्लांट बॉडी है, ठीक है, या उसमें हमारे पास या लीव्स वगैरह है, उसमें जब अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास लीफ से वाटर रिमूव होता है, ये कंटिन्यूसली हो रहा होता है, और जो रूट्स जो होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास जो है फोर्स का एक प्रोसेस चल रहा होता है जिसके ज़रिए हमारे पास जो वाटर है मूव कर रहा होता है फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं, जिसमें हमारे पास फोर्स बेसिकली एक्सर्ट हो रही होती है। ठीक है, और इस सूरत में हमारे पास मोर वाटर इंटर इन दैम फ्रॉम द जाइलम वेसल। ठीक है, जाइलम के ज़रिए बहुत ज़्यादा जो वाटर है वो हमारे पास इंटर हो रहा होता है इन लीफ में। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो जाइलम वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये स्मॉल जो होती हैं नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का, और जाइलम से रिलेटेड होती हैं, और जाइलम वेसल ऑफ द लीव्स जो होता है इनका डायरेक्ट लिंक होगा जाइलम वेसल ऑफ द रूट एंड स्टेम से। ठीक है, कि जो जाइलम होगा, जो वेसल्स होंगी उनका रूट और स्टेम की वेसल से डायरेक्ट लिंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इस सूरत में हमारे पास एक अनब्रोकन कॉलम कहेंगे, एक पूरा पाथवे हमारे पास एक चलता रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास इसी तरह वाटर की मूवमेंट होगी और ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब ये अनब्रोकन कॉलम ऑफ द वाटर जो होगा ये जाइलम वेसल में कंटिन्यू होता रहेगा, और इसकी 3 बेसिक रीज़न है। फर्स्ट रीज़न हमारे पास है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये इसी तरह कंटिन्यूसली रहेगा। सेकंड हमारे पास है कि जाइलम वेसल्स का जो डायामीटर होता है, ठीक है, वो कम होगा, नैरो होंगी। ठीक है, ये वेसल्स होंगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नैरो होता है। थर्ड वन है कि हमारे पास जो फोर्स प्रेजेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो और जो वॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एडहेयर का मतलब है ये एक दूसरे के साथ क्लोजली कांटेक्ट में होंगे, कि जाइलम वेसल जो होगी वो हमारे पास बिल्कुल नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी। जब नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें वाटर जो मूव कर रहा होगा वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स दी जाइलम वेसल्स। वाटर जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करके जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम द लोअर टू द हायर, यानी कि हमारे पास रूट टू द लीफ। ठीक है, और किसके ज़रिए मूव करेंगे, जाइलम के ज़रिए। ठीक है, इस सूरत में हमारे पास वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, टेंशन ऑन द एंटायर वाटर कॉलम। ठीक है, यानी कि ये एक जो पूरा पाथवे चल रहा है जिसमें हमारे पास रूट, स्टेम्स, लीव्स वगैरह आते हैं, उनका जितना भी पाथवे होगा जाइलम का उस सारे में टेंशन क्रिएट होगी और एक वाटर कॉलम मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली कंटिन्यूसली मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की। सूरत में हमारे पास एक पूरा कंटिन्यूसली इंटायर वाटर कॉलम जो है वो हमारे पास पुल्ड होगा अपवर्ड। ठीक है, यानी कि ये एक प्रोसेस जो होगा जिसमें हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ये हमारे पास कंटिन्यूसली होगा थ्रू जाइलम वेसल्स होगा। ठीक है, वेसल्स के जरिए ये होगा, और ये हमारे पास रूट से स्टार्ट होगा, रूट हेयर जो ऑब्जर्व करेंगी वाटर को, फिर यहाँ से हमारे पास ऊपर पूरी प्लांट बॉडी में जाएगा थ्रू दी जाइलम वेसल्स। ठीक है, और 3 बेसिक हमने रीज़न बता दिए जिसमें हमारे पास ये एक कॉलम बना रहेगा। ठीक है, और अनब्रोकन कॉलम इसको कहते हैं इसलिए कि ये इसी तरह कंटिन्यूसली चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड।
फूड इन प्लांट, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास वाटर है, वाटर में हमारे पास कौन हेल्प करता है, जाइलम हेल्प करता है, जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और जाइलम टिश्यू के में हमने वेसल्स के बारे में पढ़ा है कि जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं वाटर की मूवमेंट में। और यहाँ पे हम फूड में क्या देखेंगे, फ्लोएम टिश्यू होते हैं, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू होते हैं जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। फूड हमारे पास प्लांट में कहाँ पे बनती है, लीव में बनती है। लीव हमारे पास क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और लीव से हमारे पास कहाँ पे जाती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। बाकी के जितने भी फूड किधर बन रही है, लीव में बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास लीव से बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में जाएगी, ठीक है, रूट स्टेम वगैरह में जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो लास्ट टॉपिक में था उसमें हमने वाटर किधर देखा था कि रूट उसको लेगी, ठीक है। रूट पे पूरी रूट से बाकी प्लांट बॉडी में जाएगा। यहाँ पे फूड किधर बनेगी, लीव्स में बनेगी, तो लीव से हमारे पास बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू दी फ्लोएम, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है इसको किसने एक्सप्लेन किया था, अर्न्स्ट मंच। ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था, 1930 में इसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, और इसको एक उसने नाम दिया था, इसको एक थ्योरी में उसने डाला था, और उस थ्योरी को नाम दिया था प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है। और प्रेशर फ्लो थ्योरी जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो डिजॉल्व फूड फ्लो होगा, ठीक है, वो किधर से जाएगा, सोर्स टू सिंक। अब बेसिकली सोर्स क्या है, सोर्स वो चीज़ होगी जहाँ पे हमारे पास फूड बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमारे पास सोर्स क्या है, लीव्स हैं, ठीक है। लीव्स हमारे पास सोर्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो फूड जो है बनेगी, बेसिक चीज़ जो होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब वाटर वाले में हम देखेंगे तो हमारे पास जो वाटर का है तो हमारे पास कहाँ पे है, रूट्स में, ठीक है। और हमारे पास सिंक क्या है कि जहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। अब लीव में बनी है तो स्टेम में जा रही है, ये लीव्स प्लांट के दूसरे बॉडी पार्ट में जा रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, सिंक होंगे, ठीक है। जहाँ पे फूड जाएगी या जिस पार्ट को चाहिए होगी, जो पार्ट उस फूड को यूटिलाइज करेगा उसे हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे। अब सोर्स में हमारे पास दो चीज़ें बताई हैं, एक फोटोसिंथेटिक टिश्यू, दूसरा स्टोरेज टिश्यू, ठीक है। फोटोसिंथेटिक टिश्यू कौन से होंगे, मेसोफिल ऑफ द लीव, और स्टोरेज टिश्यू कौन से हैं, रूट्स वगैरह। और सिंक में हमारे पास क्या है कि वो साइड जहाँ पे फूड यूटिलाइज होगी, ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट एंड स्टेम, ठीक है। यानी कि अब वो टिप्स ऑफ रूट और स्टेम उनको फूड की ज़रूरत है, और वहाँ पे फूड जो है पास होके जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, सिंक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट के। हमारे पास ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो होती है उसमें कौन कौन से स्टेप हैं, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें है कि जो सोर्स साइड है वहाँ पे हमारे पास फूड बनेगा, ठीक है। सोर्स साइड जहाँ पे बनेगा मीन्स कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो लीव्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास फूड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ अ सुक्रोज, ठीक है। फिर सुक्रोज से हमारे पास कहाँ पे जाएगा, सीव ट्यूब ऑफ द फ्लोइम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कि हमारे पास जहाँ पे कमी होगी, ठीक है, वहाँ पे जाएगा थ्रू दी सीव ट्यूब। जैसे कि आपने जाइलम में पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, वेसल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्लोइम के पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आप सीव ट्यूब के बारे में देखेंगे, उसके अलावा आप कंपेनियन सेल के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये दो फ्लोइम के पार्ट हैं, ठीक है। इनके ज़रिए हमारे पास फूड ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपेनियन सेल फ्लोइम के जो होंगे ये हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करेंगी फॉर दी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कि वहाँ पे भी हमने पिछले टॉपिक में फोर्स का पढ़ा था कि हमारे पास वाटर के ज़रिए एक फोर्स जो है अपवर्ड मूव करेगी, ठीक है, पुल करने में हेल्प करेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एटीपी एनर्जी प्रोवाइड होगी फॉर दी ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि सिंपल एक चीज़ को आप एक जगह से दूसरी जगह धकेलते हैं तो उसके लिए भी आप एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहिए होती है। यहाँ पे भी अब जब सोर्स से सिंक में आएगी फूड, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, कंपेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट है सीव ट्यूब। अब जब हमारे पास फूड जो है सोर्स से सीव ट्यूब में आ जाएगी तो सीव ट्यूब में हमारे पास क्या होगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट होगी, ठीक है। सोल्यूट वो होगा जो चीज़ डिजॉल्व होती है, ठीक है। सॉल्वेंट वो होगा जिसमें हमारे पास चीज़ डिजॉल्व होती है, और सोल्यूट वो के जो चीज़ होगी, ठीक है, डिजॉल्व होने वाली।
जैसे कि आप एग्जांपल ले लें वाटर और शुगर, तो वाटर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें शुगर डिज़ोल्व होगी, शुगर क्या है, सोल्यूट है। अब सीव ट्यूब में हमारे पास क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, देन द नियर बाय द जाइलम टिश्यू। जो साथ वाले बाकी की टिश्यू होंगी उसमें क्या होगी, कंसंट्रेशन सोल्यूट की कम होगी, बट उन जाइलम टिश्यू में क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और सीव ट्यूब में क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो वाटर होगा जो साथ वाले जितने भी सराउंडिंग जाइलम टिश्यू है उनसे फ्लो करके किस में आ जाएगा, सीव ट्यूब में आएगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्रॉम द हायर टू लोअर, ठीक है। हायर सराउंडिंग में वाटर ज़्यादा होगा, सीव ट्यूब में वाटर कम होगा, लेकिन फ्रॉम द वाटर से वाटर जो है वहाँ से हमारे पास किस में आ जाएगा, सीव ट्यूब में आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। थर्ड हमारे पास है कि इस मूवमेंट की वजह से हमारे पास मूवमेंट होगी वाटर की, ठीक है, जाइलम टिश्यू से सीव ट्यूब में आएगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, सीव ट्यूब में वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हमारे पास सीव ट्यूब में क्या होगा, टर्गर प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, और टर्गर प्रेशर ऑफ सीव ट्यूब एट दैट टाइम हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास जो है वो जो फूड मटेरियल होगा, जो सोल्यूशन ऑफ फूड होगा वो हमारे पास फ्लो करेगा टूवर्ड्स दी सिंक, ठीक है, यानी कि वाटर का प्रेशर होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट सीव ट्यूब में हमारे पास क्या होगा, टर्गर प्रेशर बिल्ड होगा। जब टर्गर प्रेशर बिल्ड होगा तो हमारे पास जो सीव ट्यूब में फूड होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो फ्लो करेगा टूवर्ड्स द सिंक जहाँ जिस जिस पार्ट को चाहिए होगा, वेयर द साइड ऑफ यूटिलाइजेशन, जहाँ पे फूड यूटिलाइज होगा, ठीक है। एंड द फोर्थ पार्ट इज, फिर जब हमारे पास फूड मूव कर जाएगा फोर्थ पार्ट में सिंक पे, वहाँ पे हमारे पास फूड जो है वो सीव ट्यूब से हमारे पास रिमूव हो जाएगा, और वाटर भी हमारे पास सिंक में आके जो है वो सीव ट्यूब से रिमूव हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। क्योंकि अब जब सीव ट्यूब आ रही है तो सीव ट्यूब में फूड भी की अमाउंट भी ज़्यादा है और वाटर की भी है, लेकिन जो सिंक है वहाँ पे हमारे पास क्या है, फूड भी की भी अमाउंट कम है और हमारे पास वाटर भी कमी है। तो एज अ ऑस्मोसिस सीव ट्यूब से फूड भी रिमूव हो जाएगा, सिंक को मिल जाएगा, और वाटर भी मूव कर जाएगा सिंक पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास वाटर जो है हमारे पास मूव करेगा, तो मूव करके जब सिंक में आ जाएगा तो सीव ट्यूब में हमारे पास वाटर भी कम हो जाएगा, फूड भी कमी हो जाएगी। एज अ रिजल्ट सीव ट्यूब का जो टर्गर प्रेशर है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस सूरत में होगा कि जब हमारे पास जो हायर प्रेशर होगा एट द सोर्स, वो हमारे पास जो है वो फ्लो करके किस में चला जाएगा, लोअर प्रेशर एट द सिंक, यानी कि सोर्स में हमारे पास पहले हाई प्रेशर था, यानी कि टर्गर प्रेशर था, और जो सिंक था उसमें हमारे पास लो प्रेशर था, ठीक है, यानी कि उसमें हमारे पास वाटर की कमी थी, टर्गर प्रेशर नहीं था। एज अ रिजल्ट जैसे ही टर्गर प्रेशर जो है वो हमारे पास सीव ट्यूब में कम होगा तो हमारे